नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है पीपीएफ अकाउंट्स के बारे में यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। मैं आज कंप्लीट चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, मिडिल क्लास हो या गरीब हो या जॉब करता हो या बिजनेस, 18 साल का हो या 60 साल, सभी के लिए जो है सो ये फिटेबल है। दोस्तों, एक सरकार की फाइनेंशियल स्कीम है जो जबरदस्त रिटर्न देती है आपको, वो भी गारंटी के साथ। तो दोस्तों, अगर आप भी पीपीएफ अकाउंट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, इसमें ब्याज दर कितना मिलता है, कितने साल तक आपको पैसा जमा करना होगा और कितने समय बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, कितना अमाउंट जमा करने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा, इसका विद प्रूफ आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही टैक्स बेनिफिट्स क्या होने वाला है, मैं ये सारी बातें आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले हम ये जान लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट्स क्या है। पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जो आइडियल है उन लोगों के लिए जो कंस्टेंटली हाई रिटर्न्स कमाना चाहते हैं लेकिन रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, यानी 0% रिस्क, क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है, इसलिए इसमें गारंटेड रिटर्न्स होते हैं, यानी आपके रिटर्न्स फिक्स होने वाले हैं इस स्कीम के तहत। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। आप इस स्कीम में कितना पैसा लगा सकते हैं, यानी कि आप कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक जो है सो जमा कर सकते हैं, वो भी सालाना, यानी कि आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मात्र 1.5 लाख रुपया तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, एक और जरूरी बात जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, अगर आप फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर मिनिमम अमाउंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, यानी कि साल में कम से कम आपको 500 रुपया जमा करना ही होगा, नहीं तो आपको पीपीएफ अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और फिर इसे एक्टिवेट करवाने के लिए आपको प्रति ईयर, यानी कि जितने भी साल आपका अकाउंट्स बंद रहेगा उसमें आपको 50 रुपया का फाइन देना होगा, तब जाके आपका पीपीएफ अकाउंट्स एक्टिवेट होगा। तो अगर आप पीपीएफ अकाउंट्स खुलवाते हैं तो आपको कम से कम मिनिमम अमाउंट को मेंटेन रखना ही होगा। तो दोस्तों, इसका पहला जो क्राइटेरिया है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा है कि आपकी एज जो है 18 प्लस होनी चाहिए। तीसरा ये है कि आपका किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो है सो एक सेविंग अकाउंट होने चाहिए। फिर हम ये चर्चा कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा वर्तमान समय में पीपीएफ अकाउंट्स पर 7.10% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इससे पहले इस पर 8% के इंटरेस्ट रेट दिया जाता था। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये काफी अच्छा था, पर प्रेजेंट में पीपीएफ अकाउंट्स पर 7.10% का ब्याज दिया जाता है, वो भी क्वार्टरली होता है। तो अब हम ये भी चर्चा कर लेते हैं कि कितने दिनों तक इसमें पैसा जमा करना हो, यानी फुल टाइम मैच्योरिटी क्या है। तो मैच्योरिटी पीरियड की हम बात करें तो 15 साल आपको किस्त मिनिमम भरना ही होगा। इससे अधिक भी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आप दोस्तों 5 साल के लिए भी एक्सटेंड करवाते हैं तो आपको काफी अच्छा मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है। इस बेनिफिट्स का पता दोस्तों अब हम ये भी चर्चा कर लेते हैं कि कितने दिनों तक इसमें पैसा जमा करना होगा, यानी फुल टाइम मैच्योरिटी क्या है। तो मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो 15 साल तक आपको किस्त मिनिमम भरना ही होगा, या उससे अधिक भी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आप दोस्तों 5 साल के लिए भी एक्सटेंड करवाते हैं तो आपको काफी अच्छा मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है। इसका बेनिफिट्स का पता दोस्तों तभी चलता है जब आप कुछ दिनों के लिए अपना मैच्योरिटी अमाउंट्स को एक्सटेंड करवा देते हैं, यानी कि कम से कम अगर 5 साल भी आप मैच्योरिटी अमाउंट को एक्सटेंड करवा देते हैं पीएफ अकाउंट्स के अंदर, तो आपको इसमें जो है सो काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अब मैं ये भी चर्चा कर लेता हूँ कि कितना अमाउंट जमा करने पर आप कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, विद प्रूफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं पीपीएफ कैलकुलेटर की सहायता से आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से अगर पीपीएफ के अंदर आप अगर जमा करते हैं 7.1 की दर से, तो आपको जो है सो 15 साल में, यानी कि जो आपका फुल मैच्योरिटी अमाउंट आपको कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो अमाउंट जमा होगा 9 लाख रुपया जमा होगा, उस पर आपका जो है सो इंटरेस्ट जो है सो 6,77,840 रुपया, यानी आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो है दोस्तों 15 साल में जो है सो 15,77,840 रुपया मिलने वाला है। 5,000 रुपया पर मंथ अगर आप 15 साल तक जमा करते हैं तब जाके जो है सो आपको 15,77,840 रुपया जो है सो फिक्स होने वाला। अगर इसी अमाउंट को दोस्तों अगर हम 5 साल के लिए एक्सटेंड करें, तो जिसका चर्चा मैंने पीछे वीडियो में किया है, तब आप देख सकते हैं कि जो है सो आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीपीएफ में जो है सो आपका ओपनिंग बैलेंस जो है दोस्तों वही रहेगा, और अगर आप इसमें पैसा जमा करना चाह रहे हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं जमा करना चाह, मान लीजिए इसी को कंटिन्यू रखना है, अगर 5,000 रुपया पर मंथ आपको फिर 5 साल तक और जमा करना है, तब जाके देखते हैं जो आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जो था ओपनिंग बैलेंस 15,77,840 रुपया, और आपने फिर जो है सो 5 साल तक जो है सो फिर जमा किया पैसा, आपका जो टोटल डिपॉजिट हो गया 18,77,840 रुपया, यानी आपका जो है सो
फिर 5 साल में जो है सो इंटरेस्ट मिला 7,04,553 रुपया, यानी आपको टोटल जो है सो मैच्योरिटी अमाउंट 25,82,393 रुपया मिलने वाला है। अब मैं दोस्तों ये भी चर्चा कर लेता हूँ, अगर आप फुल अमाउंट पेड करते हैं यानी कि 1.5 लाख रुपया अगर आप पर ईयर पेड कर रहे हैं तब जाके जो है सो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरली में मैं जो है सो यहाँ पे 1.5 लाख रुपया कर दिया हूँ। 15 साल तक जो है सो मेरा जो टोटल डिपॉजिट होगा 22,50,000 रुपया, और उस पर जो है सो हमें 18,18,210 रुपया ब्याज मिलने वाला है, और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो है 40,68,210 रुपया हो जाए। फिर उसी अमाउंट को जो है सो हम एक्सटेंड करके देखेंगे, तब जाके देखते हैं कि कितना मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 40,68,210 रुपया, और 5 साल तक आपको और जमा करना है, यानी कि आपको जो है सो फिर 1.5 लाख रुपया जो है सो 5 साल तक और जमा करना है। तब जाके आप देखिए कि जो आपको कितना मिलता है, यानी कि आपको तब जो है सो दोस्तों टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 48,18,210 रुपया, और उस पर इंटरेस्ट हो जाएगा 18,40,080 रुपया। फिर आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 66,58,291 रुपया। तो आई होप कि आपको मैच्योरिटी अमाउंट के रिगार्डिंग जो है सो मैंने जितना भी बताया आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। फिर दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि विड्रॉल पॉलिसी क्या होने वाली है, यानी कि अगर आप पार्शियल विड्रॉल चाहते हैं यानी बीच में आपको पैसे की जरूरत होगी तो क्या आप अमाउंट्स विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आप विड्रॉल कर सकते हैं गाइडलाइन के अंदर। जब आपका पीपीएफ खाता खोले हुए 5 साल कंप्लीट हो जाएगी, यानी पीपीएफ अकाउंट्स ओपनिंग के 5 फाइनेंशियल ईयर हो जाने के बाद आप जो है 50% अमाउंट निकाल सकते हैं डिपॉजिट अमाउंट का, यानी कि कम से कम आपको 5 साल तक कंटिन्यू पैसा जमा करते रहना है। इसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं, वो भी मात्र 50%। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी पीपीएफ। अगर आपकी कोई इसके रिगार्डिंग क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर हमसे सीधे बात कर सकते हैं। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने दोस्त व फैमिली ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह का सरकारी योजना और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।